हेलो एवरीवन, जय हिंद, वंदे मातरम। फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कोमागाटा मारू इंसिडेंट, यानी कोमागाटा मारू की घटना। यहाँ पर आप देख सकते हो, जो यहाँ पर पिक लगी हुई है वो यहाँ पर हमने जो कनाडा के प्रधानमंत्री हैं जस्टिन ट्रूडो, ये कनाडा के प्रधानमंत्री हैं, अभी इनका फ़ोटो लगा रखा है। 23 मई 2022, अभी जो 2022 में 23 मई था, कनाडा के प्रधानमंत्री ने उस दिन कोमागाटा मारू की घटना के लिए माफ़ी मांगी है भारतीयों से, यानी जो कनाडा में भारतीय मूल के रहने वाले व्यक्ति हैं उनसे माफ़ी मांगी है। ठीक, अब ये माफ़ी उन्हें क्यों मांगनी पड़ी, कोमागाटा मारू है क्या, ये मॉडर्न हिस्ट्री में हम पढ़ते हैं तो आप में से ज़्यादातर लोग इस टॉपिक के बारे में जानते होंगे, लेकिन जो अगर नहीं जानते तो मैं उनको कुछ बताना चाहता हूँ, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पर जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी हैं, जो आपको जानने चाहिए। तो एक तो हमने देख लिया कि अभी न्यूज़ में क्यों रहा है, क्योंकि जो कनाडा के प्रधानमंत्री हैं उन्होंने माफ़ी मांगी है इस घटना पर। तो सबसे पहले हम देखते हैं कोमागाटा मारू की घटना आखिर है क्या, ये कोमागाटा मारू है क्या। एक तो उसको देखने के लिए यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर देखिए ये डेट लिखी हुई है 23 मई 1914। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो घटना है वो 23 मई 1914 को हुई। आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल ध्यान रखना है कि ये जो प्रकरण था, ये जो घटना थी, ये 1914 में हुई थी। यानी अगर आपसे पूछा जाता है बताइए कोमागाटा मारू की घटना, कोमागाटा मारू या कोमागाटा मारू आप कुछ भी कह सकते हो, ठीक है, कि घटना कब हुई है, तो आप कहेंगे ये 1914 में हुई, और जो इसकी डेट मानी जाती है वो 23 मई मानी जाती है। ठीक है, हालांकि ऐसा पहली बार नहीं है कि ये माफ़ी मांगी गई है कनाडा की तरफ से, कनाडा की सरकार की तरफ से। ये 2016 में जस्टिन ट्रूडो ऐसा पहले भी कर चुके हैं, 2016 में, और इसके बाद ये 2022 में भी इन्होंने ऐसा किया है अपने हाउस ऑफ कॉमन्स में, यानी वहाँ का जो निम्न सदन होता है वहाँ पर। ठीक है, तो कोमागाटा मारू की घटना कब हुई है, तो आपसे अगर पूछा जाए तो आप ध्यान रखेंगे 1914। अब बात आती है कोमागाटा मारू है क्या। तो कोमागाटा मारू एक जापानी जहाज़ था, ये आपको याद रखना है। कई बार एग्जाम में सीधा सीधा सवाल ऐसे ही पूछा है कि कोमागाटा मारू क्या था, तो आप कहेंगे कोमागाटा मारू एक जापानी जहाज़ था जिसे बाबा गुरदत्त सिंह ने, ये देखिए यहाँ पर मैंने इनका एक फ़ोटो लगा रखा है, ये मेन व्यक्ति हैं, ये बिजनेसमैन थे सिंगापुर में। इन्होंने इस जहाज़ को किराए पर लिया था, इस जापानी जहाज़ को, और इसमें 376 लोगों को बैठाकर वो अपने साथ में ले गए थे। देखिए यहाँ पर ये लिखा भी हुआ है, 376 पैसेंजर इसमें थे, पंजाब प्रोविंस से थे, यानी पंजाब से जो आजकल का है। इसमें 337 सिख थे, 27 मुस्लिम, 12 हिंदू। हालांकि ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको बस याद ये रखना है कि इसमें 376 लोग, कितने लोग थे, 376। और इसके जो मेन जो मास्टरमाइंड जिसे कह सकते हैं आप, वो कौन थे, बाबा गुरदत्त सिंह, है ना, गुरदत्त सिंह, बाबा गुरदत्त सिंह इसके मास्टरमाइंड कहे जाते हैं। ये मास्टरमाइंड से 376 लोगों को बैठा कर ले गए। लेकिन ये घटना इतनी इंपॉर्टेंट क्यों हो गई, इसमें ऐसा क्या हो गया कि माफ़ी मांगनी पड़ी कनाडा के प्रधानमंत्री को। तो वो देखिए, आप इस जहाज़ को देख सकते हो, ये जहाज़ ये रहा कोमागाटा मारू। इस जहाज़ के बारे में आपको बताऊं तो देखिए, ये वर्ल्ड का मैप है ना, ये वर्ल्ड का मैप है, आप इसको यहाँ पे देख लो, मैं अलग से इसको ड्रॉ कर दूंगा अभी। तो इस वर्ल्ड के मैप में जो कोमागाटा मारू जहाज़ था उसको बाबा गुरदत्त सिंह हांगकांग से, चाइना में पड़ता है, चाइना के पास है हांगकांग से ले गए थे कनाडा। ठीक है, ये जापानी जहाज़ था, तो हांगकांग से कहाँ ले गए, जापान होते हुए कनाडा ले गए थे। ठीक, इधर यहाँ से आगे आप कहाँ बढ़ेंगे, अब इधर से ये जहाज़ निकलेगा और कनाडा के वैंकूवर द्वीप में ये जहाज़ पहुँचा। यहाँ पर वैंकूवर द्वीप है कनाडा का, यहाँ पर ये जहाज़ पहुँचा, लेकिन इस जहाज़ के यात्रियों को वहाँ उतरने की अनुमति नहीं दी गई, ये ध्यान रखना। और फिर इस जहाज़ को वापस लौटा दिया गया, वापस लौटाया। तो वापस जब ये आया है जहाज़, तो ये ध्यान रखना है, वापस ये सिंगापुर होते हुए कलकत्ता वापस आया है, जहाँ पर पुलिस से इन यात्रियों की मुठभेड़ हुई और उसमें कुछ लोग मारे भी गए, लेकिन बाबा गुरदत्त सिंह बच के निकल गए। वर्ल्ड मैप में हमने देख लिया। एक बार मैं यहाँ पे अलग से आपको बना के दिखाता हूँ, जिससे कि आपको थोड़ा अच्छा समझ में आए। जैसे ये हमारा इंडिया का मैप है, ये देख सकते हैं आप लोग, ये इंडिया का मैप है, ये हमने एक रफ मैप बना लिया है इंडिया का। इस इंडिया के मैप में यहाँ पर श्रीलंका है, और ये रहा हमारे पास म्यांमार। ठीक, ये म्यांमार है, और ये थाईलैंड है, थाईलैंड से ही नीचे ये मलेशिया है, और यहाँ पर सिंगापुर है। ठीक है, और ये आपको पता है इंडोनेशिया का सुमात्रा, जावा, कालीमंतन, सुलावेसी और इरियन जया द्वीप है। ठीक है, और इस साइड में जो ये वाली साइड है, ये है अमेरिका की साइड। ठीक, और ये दक्षिणी अमेरिका, ये उत्तरी अमेरिका, ये कनाडा वाला क्षेत्र है, ये कनाडा है। ठीक, कनाडा का वैंकूवर द्वीप ये है। अब देखिए, चाइना के पास हांगकांग जगह है, हांगकांग से ये जहाज़ चला और ये पहुंचता है कहाँ पर, वैंकूवर द्वीप में। वैंकूवर द्वीप में इस जहाज़ से यात्रियों को उतरने नहीं दिया गया, यानी जो कनाडा की सरकार थी उन्होंने उतरने से इनको मना कर दिया, उतरने की परमिशन नहीं दी। इन यात्रियों के समर्थन में यहाँ पर एक कमेटी का निर्माण किया गया, शोर कमेटी। इस कमेटी का नाम क्या है, शोर कमेटी। ये शोर इंग्लिश वाला शोर है, ये याद रखिएगा आप लोग, SHORE, शोर कमेटी, यानी तटीय समिति। और इसका जो निर्माण था वो वहाँ रहने वाले इंडियंस के द्वारा ही किया गया, ये आपको ध्यान रखना है, इंडियंस के द्वारा। और उन्होंने काफ़ी फंड भी रेस किया इनकी सहायता के लिए। ठीक है, क्योंकि प्रशासन ने, जो कनाडा का प्रशासन था, कनाडा की सरकार थी, उन्होंने जहाज़ पर पाबंदी लगा दी थी किसी भी तरह के अनाज इत्यादि को पहुँचाने के लिए। तो लोग भूखे रहेंगे तो फिर कैसे चलेगा काम, इसलिए शोर कमेटी बनी, उन्होंने इन लोगों की काफ़ी मदद की। ठीक है, तो आपसे पूछा जाएगा शोर कमेटी का संबंध किससे है, तो आप कहेंगे ये कोमागाटा मारू की घटना से संबंध है। हालांकि बाद में इस जहाज़ को यहाँ से वापस जाना पड़ा, और ये जहाज़ वापस सिंगापुर होते हुए गया। ठीक, सिंगापुर होते हुए, और सिंगापुर से फिर ये कहाँ गया, इंडिया की तरफ वापस आ गया, और इंडिया के
कलकत्ता में ये वापस आया और यहाँ पर पुलिस से इसकी मुठभेड़ हुई, ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर पुलिस से मुठभेड़ में कुछ लोग मारे भी गए हैं, लेकिन बाबा गुरदत्त सिंह जो थे वो बच निकले। तो इस घटना के पीछे मेन व्यक्ति कौन है, तो आप कहेंगे बाबा गुरदत्त सिंह, ये मेन है, ठीक है। इनका नाम आपको याद रखना है, बाबा गुरदत्त सिंह। और ये पकड़ में नहीं आए अंग्रेजों की। 1914 की घटना थी, 1914 से लेकर 1922 तक बाबा गुरदत्त सिंह को अंग्रेज पकड़ नहीं पाए, लेकिन बाबा गुरदत्त सिंह ने महात्मा गांधी के कहने पर, यानी गांधी जी के कहने पर खुद ही गिरफ्तारी दे दी और इसके बाद इन्हें 5 साल की सज़ा हुई। बाबा गुरदत्त सिंह को 5 साल की सज़ा हुई, ठीक है। उनकी मृत्यु आज़ादी के बाद हुई थी, लगभग 1954 में। हालांकि ये चीज़ इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिए इंपॉर्टेंट ये है कि कामागाटा मारू की जो घटना है वो कब हुई है, कामागाटा मारू क्या है। आई होप आपको ये चीज़ अच्छे से समझ में आ गई होगी और इसी को हम यहाँ पर वर्ल्ड मैप में देख सकते हैं। ये वर्ल्ड मैप में है, ठीक है, ये वर्ल्ड मैप है, आप अपनी जानकारी के लिए देख सकते हो, ठीक है। ज़्यादा इसमें देखना कुछ है नहीं। अब देखिए, अब एक खास बात ये है, इसमें आपको कुछ समझना पड़ेगा। कामागाटा मारू, इस जहाज़ पर बैठकर जो लोग जा रहे थे, आखिर जा क्यों रहे थे कनाडा, तो ध्यान रखिएगा, ये लोग जो ब्रिटिशर्स हैं हमारे देश में, जो ब्रिटिशर्स जो राज किया करते थे, जो अंग्रेज राज किया करते थे, उनके विरुद्ध तैयारी करने के लिए जा रहे थे। और ख़ास तौर से इन लोगों की मदद जो की जा रही थी वो की जा रही थी गदर पार्टी के द्वारा। किसके द्वारा, गदर पार्टी के द्वारा, ठीक। इन लोगों की मदद की जा रही थी गदर पार्टी के द्वारा। गदर पार्टी बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, हर एग्जाम में से क्वेश्चन पूछा जाता है, इवन यूपीएससी में, ठीक है, यूपी पीसीएस के एग्जाम में, ठीक है, जितने भी स्टेट पीसीएस होते हैं, स्टेट जितने पीसीएस हैं उन सब में, ठीक है। और इस बार ये पीटी के एग्जाम के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप ध्यान रखना गदर पार्टी। तो गदर पार्टी के बारे में कुछ बातें देख लेते हैं। देखिए, आपसे सवाल पूछा जाएगा गदर पार्टी की स्थापना के बारे में बताइए कि गदर पार्टी की स्थापना कब हुई है। तो आपको ध्यान रखना है, गदर पार्टी की स्थापना 1 नवंबर सन 1913 में हुई। 1 नवंबर सन 1913 में हुई। दूसरी बात आपसे पूछा जाएगा इसके संस्थापक सदस्यों के नाम बताइए। तो संस्थापक कौन कौन है इसके, कौन कौन संस्थापक सदस्य हैं, तो देखिए कुछ नाम आपको याद रखने हैं। जैसे एक नाम है लाला हरदयाल, बहुत इंपॉर्टेंट नाम है लाला हरदयाल का, ठीक है, लाला हरदयाल। दूसरे व्यक्ति हैं सोहन सिंह भाकना, दूसरे व्यक्ति का नाम है सोहन सिंह भाकना, ठीक है। और एक व्यक्ति और हैं जिनका नाम है बरकतुल्ला, ठीक। लाला हरदयाल, सोहन सिंह भाकना, बरकतुल्ला, ये तीनों नाम आपको याद रखने हैं, ठीक है। इसके बाद है पत्रिका। गदर पार्टी के द्वारा एक पत्रिका निकाली जाती थी, उस पत्रिका का नाम आपसे पूछा जा सकता है। तो उस पत्रिका का नाम था गदर। पत्रिका का नाम क्या था, गदर, ठीक, गदर। और इंपॉर्टेंट बात यह है, आपसे सवाल ये होगा कि गदर पत्रिका का जो पहला अंक था, यानी पहली बार जब ये पब्लिश हुई, इसका जो पहला अंक आया वो कौन सी भाषा में छपा था, तो आपको ध्यान रखना है उर्दू। गदर पत्रिका का जो प्रकाशन पहली बार हुआ, पहला अंक इसका जो छपा वो उर्दू भाषा में छपा था। इस चीज़ को आपको याद रखना है, ये सवाल पूछा जा चुका है एग्जाम में, ठीक है। तो ये चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं आपके एग्जाम के लिए, जितनी हमने यहाँ पर पढ़ी हैं। और कामागाटा मारू की घटना न्यूज़ में है इस समय, तो आपको ये भी याद रखनी पड़ेगी, ठीक। तो हमने जितनी भी चीज़ें देखी, आई होप आपकी समझ में आई होंगी। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच।